Hello guys, welcome again on this lecture number 3 in Android app development course। तो पिछले लेक्चर तक की अगर हम लोग बात करें मतलब लेक्चर नंबर 2 की, तो इसमें उस लेक्चर में हम लोग सीख चुके थे कि फ्रंट एंड बैक एंड के बीच का डिफरेंस सीख चुके थे। एसडीके क्या होता है उसके बारे में भी पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में समझा था। तो सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन हम लोग अब तक ले चुके हैं। तो ये था हमारा अभी तक जो इतना हमने पढ़ा है वो सब हमारी यूनिट नंबर 1 उसमें ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग दूसरी यूनिट में जंप कर रहे हैं जो कि कॉटलिन है। तो ये थोड़ी सी हम लोगों की बड़ी यूनिट होगी और इसमें हम लोग कॉटलिन सीखेंगे बिल्कुल बिगिनिंग से। तो ये आज जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम लोग इंस्टॉलेशन कुछ इंस्टॉल करेंगे सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से हम लोग कॉटलिन सीखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आईडीज में इंस्टॉल करेंगे, किस आईडी पे ही वर्क कर रहे हैं अभी वीडियो के एंड तक अभी पता चलेगा, उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कॉटलिन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले और इंस्टॉलेशन से पहले हम लोग कुछ कॉटलिन के बारे में कुछ फीचर्स जानना एक बार और ज़रूरी है कि कॉटलिन ही क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कारण तो बहुत बड़ा कारण ये था कि गूगल ने इसको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। अब कुछ और कारण हैं जो फीचर्स हैं कॉटलिन के उनको समझाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन पार्ट पे जंप करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कॉटलिन के कुछ अदर फीचर्स की, तो दीज आर द सम फीचर्स विच मेक्स कॉटलिन टू बी द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक चीज़ ये समझिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने लिखी कि कॉटलिन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। दूसरा एक बहुत ही बड़ा टर्म आ रहा है स्टैटिकली टाइप्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक बहुत बड़ा फिर से टर्म आया टाइप इन्फेरेंस। तो अभी जो भी बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको ये टर्म्स का मतलब नहीं समझ में आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली समझाने की कोशिश करी है। तो अभी इसको आगे मैं सेपरेटली समझाऊंगा। तो कॉटलिन इज डिजाइन टू इंटर ऑपरेट फुल्ली विद जावा, बट टाइप इन्फेरेंस अलाउज इट्स सिंटैक्स टू बी मोर कंसाइज। इसका मतलब ये है कि जब जावा की मदद से जब हम लोग एंड्रॉयड ऐप्स बनाते थे तो जावा के जब लैंग्वेज के जब यूज करते थे तो उसके कारण हमारा सिंटैक्स जो था वो काफी लंबा था। तो इस कारण जो है जेट ब्रेन्स और गूगल के द्वारा एक लैंग्वेज लाई गई जिसको हम लोग कॉटलिन बोलते हैं। ये भी जेवीएम के ऊपर बेस्ड है। अभी जेवीएम के बारे में समझेंगे कि जेवीएम क्या होता है। तो जावा वर्चुअल मशीन होती है, अभी इसके बारे में भी हम लोग समझ रहे हैं। जावा और कॉटलिन दोनों ही हमारी जेवीएम बेस्ड लैंग्वेज है, यानी जावा वर्चुअल मशीन बेस्ड लैंग्वेज है। तो दोनों ही जेवीएम की मदद से ही चलती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि कॉटलिन का जो सिंटैक्स होता है वो जावा के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मॉल होता है। क्यों स्मॉल होता है यही सब कारण एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहला जो टर्म आ रहा है जेवीएम। व्हाट इज जेवीएम? तो अगर मैं आप लोगों से जेवीएम की बात करूं तो जेवीएम जो होता है, तो जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन that enables a computer to run Java and Kotlin program that are also compiled to Java bytecode। अब होता क्या है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हमारा कंप्यूटर जो है वो लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। तो हम लोग जो जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड। वो सोर्स कोड जो होता है वो हमारा कंपाइलर जो होता है उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमारा जेवीएम, जो ये जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन जो होता है, उस बाइट कोड को रन करा के हमको आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो ये होता है जेवीएम का काम। जेवीएम अब आप लोग समझ गए होंगे कि जेवीएम क्या होता है। जावा और कॉटलिन दोनों के ही प्रोग्राम जो होते हैं जेवीएम पे ही बेस्ड होते हैं, जेवीएम ही हेल्प करता है उनको रन कराने में। अब बात करते हैं, फ्लो चार्ट समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, किस तरह से हमारा प्रोग्राम जो होता है रन होता है। तो सबसे पहले होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग कोई भी कोड जो है, मान लीजिए कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम है 2 नंबर को ऐड करने का है, तो सबसे पहले वो कोड को हम लोग लिखते हैं। लिखते कहाँ पे लिखते हैं? आईडी में, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आईडी क्या होती है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लेक्चर नंबर 2 एक बार देख लीजिए, वहां पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम कोड को आईडी पे लिख लेंगे, कॉटलिन लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज में जिसमें भी। तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉटलिन लैंग्वेज की ही बात करेंगे, ठीक है। फिर वो जो होता है हमारा कॉटलिन में जो हमने कोड लिखा वो सोर्स कोड है, उसको हमारा जो जावा कंपाइलर होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। जैसा लिखा है कंपाइल टू जावा बाइट कोड बाय जावा कंपाइलर। तो वो सोर्स कोड जो होता है वो हमारा जावा कंपाइलर उसको बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब आता है काम जेवीएम का। अब क्या होता है, जो बाइट कोड जो कन्वर्ट हो गया है, अब जेवीएम उस बाइट कोड को कन्वर्ट कर देता है और हमको आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। तो जेवीएम जो होता है वो बाइट कोड लेता है और हमको हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है। तो ये था जेवीएम का काम। थोड़ा सा समझे हम लोग, फ्लो चार्ट समझे कि कैसे अंदर बैकग्राउंड में हमारा प्रोग्राम रन होता है।
अब एक वहां पे हमने टर्म लिखा था कि कॉटलिन जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने कोई भी कोड लिखा कॉटलिन का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो आप उसी कोड को मैक और लिनक्स या वाइस वर्सा रन करा सकते हैं। लाइक मतलब आपने अगर मैक ओएस पे लिखा है तो आप सेम उसी कोड को आपका विंडोज पे भी रन हो जाएगा और लिनक्स पे भी रन हो जाएगा। तो इसीलिए कॉटलिन को हम लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी कहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है कॉटलिन को यूज करने का। दूसरी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है कि स्टैटिकली टाइप्ड का क्या मतलब है। तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं स्टैटिकली टाइप्ड, तो लिखा हुआ है स्टैटिकली टाइप्ड मींस द लैंग्वेज दैट इज एबल टू टेल द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल ड्यूरिंग द कंपाइल टाइम। तो कॉटलिन जो होती है जब हम लोग कंपाइल कराते हैं तो ये हम लोगों को वेरिएबल का डेटा टाइप बता देती है। और एक खास बात और है स्टैटिकली टाइप्ड का मतलब, जो कि आगे लिखी है इसमें, कि अगर मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है, वेरिएबल के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, डेटा टाइप के बारे में आगे जानेंगे। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो ये सारी चीजें जो है लेक्चर नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे तब आ जाएगा। अभी के लिए आप लोग इतना जानिए कि स्टैटिकली टाइप्ड होता है। अब जो हम बात बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए कोई एक इंटीजर वेरिएबल है, मतलब आपने एक वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू डाल के रखी है, तो आप उसी सेम प्रोग्राम में उस सेम वेरिएबल के अंदर किसी और डेटा टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड। क्या बोलते हैं? मान लीजिए एक वेरिएबल में अपनी इंटीजर वैल्यू डालती है, तो अब आप उस प्रोग्राम के अंदर आप किसी और डेटा टाइप की वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। इसी को ही बोलते हैं स्टैटिकली टाइप। तो कॉटलिन जो है वो हमारी एक स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। एक टाइप इन्फेरेंस वर्ड आ रहा था, तो टाइप इन्फेरेंस क्या होता है? टाइप इन्फेरेंस का मतलब जैसे किसी बच्चे ने अगर पाइथन लैंग्वेज यूज करी हो तो उसमें पता है अगर दोनों में डिफरेंस, एक जावा है और एक पाइथन है। जावा में आपको अगर लिखना है किसी वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू देनी, मान लीजिए वेरिएबल का नाम ए है, तो आप लोग लिखते हैं इंट ए इक्वल्स टू 5। लेकिन वहीं पर जावा जो होता है, अगर हम लोग ए इक्वल्स टू 5 भी लिख दिया है तो जावा ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि वो उस ए में इंटीजर वैल्यू डालनी है। तो सेम कॉटलिन के साथ भी है, कॉटलिन में भी टाइप इन्फेरेंस अलाउ होता है। सारी बातों को बात करने के बाद अब जेवीएम का यूज है। अब जेवीएम हमारा प्रेजेंट होता है जेडीके के अंदर। तो हमको सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आना है और सिर्फ सिंपली लिख देना है जेडीके डाउनलोड। तो जेडीके डाउनलोड आप जैसे ही लिखेंगे पहला लिंक आएगा oracle.com पे, इस पे आपको जाना है। और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हम लोगों का जैसे विंडोज के लिए मैं आप लोगों को यहाँ करके दिखा रहा हूँ, तो 64 बिट के लिए आपको विंडोज 64 इंस्टॉलर पे इसको क्लिक करना है और इसको सिंपली ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं कुछ देर तक पहले। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जेडीके इंस्टॉल हो गया है, डाउनलोड हो गया है सॉरी। तो इसको इसको बेसिकली डबल क्लिक करना है और आपको इंस्टॉल स्टार्ट करना है। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको सिंपली इस पे यस कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। कोई भी चेंजेस आपको कहीं पे ही नहीं करने हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है बस खाली। जहां पर भी कोई चेंजेस होगा मैं आपको खुद ही बताऊंगा। इसके बाद आपको सिंपली क्लोज करना है और आपका जेडीके जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया। तो अगर आपको चेक करना है कि आपका जेडीके सही से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपको सिंपली अपने कमांड प्रॉम्प्ट अपना ऑन करना है। सिंपली सीएमडी डालेंगे और आपको कमांड प्रॉम्प्ट अपना ऑन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करने के बाद लिखिए जे जावा सी। सिंपली आपको लिखना है जावा सी। तो आप अगर अभी देखेंगे तो जावा सी मेरे में बिल्कुल रन हो गया है। इसका मतलब हमको दिखा रहा है कि मेरे में आराम से जावा इंस्टॉल हो चुका है जेडीके। लेकिन कभी कुछ बच्चे जब अभी करेंगे तो उसमें लिख के आएगा कि जावा सी इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कमांड। तो उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ। उसके लिए आपको सेट करना पड़ेगा अपना एनवायरनमेंट वेरिएबल, जाके आपको सिंपली जाना है अपना दिस पीसी के अंदर। दिस पीसी में आपका प्रोग्राम फाइल्स में जाके ये जावा आपका इंस्टॉल हुआ है, तो आपको यहाँ से जाना है जावा फोल्डर ढूंढना है। ये जावा फोल्डर ढूंढने के अंदर इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद बिन फोल्डर है इसके अंदर जाना है और आपको सिंपली ये पाथ क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। तो ये पाथ कॉपी करने के बाद अब आपको आना है अपने दिस पीसी। जो लोग विंडोज 11 यूज कर रहे हैं तो आप लोग सिंपली आएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर आपको डालना है एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो यहाँ से सिंपली आप एनवायरनमेंट वेरिएबल जब डालेंगे तो आपको जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर। और यहाँ पे पाथ का ये ऑप्शन आ रहा है, आपको ये सिलेक्ट करना है और इसको क्या कर लेना है, एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको न्यू करना है।
न्यू करने के बाद आपने जो पाथ कॉपी करा था सिंपली उसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ओके दबाएंगे, अगेन ओके, यहाँ पे अगेन ओके दबाएंगे। तो आपकी जो एरर आ रही थी कि जावा सी इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड कमांड, वो सॉल्व हो जाएगी। सिंपली आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल का पाथ कॉपी करके अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर क्या कर देना, सेट कर देना। तो ये था जेडीके। जेडीके के अंदर जेवीएम प्रेजेंट है। जेवीएम जो है हमारे कोर्स कोड को रन कराने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब हमने ये तो बता दिया कि जेवीएम तो बैकग्राउंड में काम करता है। अब भाई कोड लिखेंगे कहाँ पे, तो कोड हम लोग जो कॉटलिन लैंग्वेज के लिए जो कोड, कॉटलिन लैंग्वेज लर्न करने के लिए जो एडिटर जो यूज कर रहे हैं वो है इंटेलिजे आइडिया यूज कर रहे हैं। और ऐप अभी जब हम लोग बनाएंगे तो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज करेंगे। तो सिंपली आपको इंटेलिजे आइडिया डालना है यहाँ पे। और इंटेलिजे आइडिया जब आप डालेंगे तो सबसे पहली लिंक जो है जेट ब्रेन्स वाली ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको सिंपली डाउनलोड सेक्शन पे जाना है। डाउनलोड सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो आपको डाउनलोड ईएक्सी कम्युनिटी एडिशन वाला डाउनलोड करना है। तो ये सिंपली आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड इंस्टॉल हो जाएगा। 562 MB का है तो थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा टाइम लेंगे, आपके नेट की स्पीड के अकॉर्डिंग ये डाउनलोड होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा इंटेलिजे आइडिया डाउनलोड हो गया है, तो सिंपली आपको इस पर डबल क्लिक करना है। डबल डबल क्लिक करके आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली यस कर देना है। जहां पर भी कुछ जो भी मैं चेंजेस करूंगा सिंपली नेक्स्ट करेंगे, आप नेक्स्ट करेंगे, कोई भी चेंजेस कहीं पे नहीं करने, कोई भी चेंजेस यहाँ पर भी नहीं आपको करने हैं। नेक्स्ट, सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक कर देना आपको। आपका इंस्टॉलेशन ये स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको इंस्टॉल होने में। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको रन इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन पे आपको चेक करना है और सिंपली क्या कर देना है, फिनिश कर देना है। उसके बाद आपके सामने इंटेलिजे आइडिया ओपन हो जाएगा। डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग्स पे ही चेक रखेंगे और ओके दबा देंगे। उसके बाद ये हमारा इंटेलिजे आइडिया सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें ही हम लोग कॉटलिन सीखेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये सारा इंस्टॉलेशन का काम हम लोग कर चुके हैं। जेडीके इंस्टॉल कर लिया, जेवीएम जेडी जो हमारा जेवीएम होता है वो जेडीके के अंदर है, तो हमने जेडीके इंस्टॉल कर लिया है। इंटेलिजे आइडिया इंस्टॉल कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कॉटलिन लर्न करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉटलिन, और उसको साथ ही साथ आप लोग मेरे साथ नोट्स बनाते रहिएगा। फिर से वही बात कि अगर जिस बच्चे को जावा का कोर्स पढ़ना है वो भी चल रहा है, पाइथन का भी कोर्स कर सकता है। तो आप लोगों ने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जो भी नीडफुल है उनको उनके साथ इस चैनल को शेयर करिए। टिल देन, बाय बाय।